राजधानी दिल्ली में आज और कल पंजाब और हरियाणा के किसानों का विशाल प्रदर्शन होने वाला है। ये किसान केंद्र सरकार की तरफ से पास किए गए कृषि कानूनों का व्यापक विरोध कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले हजारों किसान आज दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली हरियाणा सीमा पर सुरक्षा और भी बढ़ा दी गई है। वहीं किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार के कृषि कानून का विरोध करते हुए किसानों ने बड़ा गंभीर कदम उठाया। जहां पंजाब में बड़ी संख्या में किसानों के दिल्ली कूच करने की संभावना है। इस दौरान दिल्ली बॉर्डर पर 12 कंपनी फोर्स बाहर से बुलाई गई, जिसमें सीआरपीएफ और आरएफ के जवान भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, करीब 1200 दिल्ली पुलिसकर्मी भी नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में तैनात किए गए हैं और किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग बाधित रहेगा। तो किसानों का प्लान है दिल्ली पहुंचकर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने का, लेकिन ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि किसान दिल्ली ना पहुंच पाए। 1200 पुलिसकर्मी डिस्ट्रिक्ट में तैनात किए गए हैं। इसी पे ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता दया हमारे साथ जुड़ गए हैं। दया, आपसे जानना चाहेंगे, किसान अब हरियाणा बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, तमाम कोशिशें की जा रही हैं उन्हें रोकने की, क्या कुछ अपडेट? हरियाणा बॉर्डर तक पहुंच चुके सर और उससे हरियाणा पुलिस वालों ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਛੜਾ ਵੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟੱਕਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ कि वो अपनी बड़ी कानून रद्द करवा के रहेंगे। बिल्कुल कानून रद्द करवा के रहेंगे दया, लेकिन जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੰਬਾਲਾ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਤਰੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ 2-3 ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਘੱਟ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਆਪਣਾ ਜੋਰ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲकुल किसान अगे वध रहे हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ कर रहे हैं। जी तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दया। सो आपको बता दें कि किसान वो तमाम मुश्किलों को पार करते हुए बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं और आगे कूच कर रहे हैं दिल्ली की तरफ। अब देखना होगा कि किसान आगे कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं, क्योंकि तमाम कोशिशें की जा रही है उन्हें रोकने की। दिल्ली कूच को लेकर अंबाला में किसान और पुलिस आमने सामने दिखे। पटियाला अंबाला हाईवे पर किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिसके बाद किसानों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि किसानों ने बैरिकेडिंग को ही नदी में फेंक दिया। बिगड़ते हालात के बीच आरएएफ को बुलाया गया और एक्शन लिया गया। तस्वीरें आप ये 6 देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। पानी की बौछारें किस तरीके से की गई, किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले गिराए गए, किसानों पर पथराव भी किया गया, बैरिकेडिंग तोड़ी गई किसानों की तरफ से। कैसे यहां पर किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़कर नदी में फेंक दी। सुरक्षा बलों से झड़प भी हुई किसानों की। साथ ही किसानों का दिल्ली कूच आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर बड़ी तादाद में किसान मौजूद हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर अन्नदाता सड़कों पर उतरे हैं और दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। एक ही रूट नहीं, अलग अलग रूट से किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं और भारी पुलिस बल तैनात है उन्हें रोकने के लिए। लेकिन तमाम मुसीबतों का, तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती उनकी तरफ से ये काफिला यूं ही आगे बढ़ता रहेगा।
तो किस तरीके से पुलिस ने यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया आपने देखा। इन तस्वीरों में आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, लेकिन किसान रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। आपको बता दें कि ये काफिला बहुत बड़ा है, जैसे कि कुछ ही देर पहले हमारे रिपोर्टर ने भी बताया था कि लगातार किसान आगे बढ़ रहे हैं और काफिला इतना बड़ा है कि पुलिस बल भी इन्हें नहीं रोक पा रहा है। पुलिस भी इस स्थिति को कंट्रोल करने के मोड में नजर नहीं आ रही है, नहीं कर पा रही है कंट्रोल, क्योंकि काफिला बहुत बड़ा है किसानों का, बड़ी मात्रा में किसान कूच कर रहे हैं। और चाहे कुछ भी हो जाए, किसानों का यह कहना है कि वो अपने इस हक की लड़ाई को लड़कर रहेंगे और अपने हक की लड़ाई को लड़ते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। इसी पे ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता प्रतीक प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, आपसे जानना चाहेंगे, किसान अब आगे कूच कर रहे हैं, हरियाणा बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, अब क्या कुछ अपडेट है ताजा? देखिए तरन, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हिंसार और करनाल और कैथल, ये 3 जगहों से बैरिकेड को तोड़ने की खबर सामने आई है। कई जगह से वाटर कैनन और आंसू गैस की जो इस्तेमाल प्रशासन की तरफ से किया गया है। जैसा कि हम लोग को पहले से पता था कि 26 और 27 ये 2 तारीखों को किसान जो है दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, तो प्रशासन पहले से अलर्ट था। सीआरपीएफ और पुलिस फोर्स की जो है तैनाती पहले से करके रखी गई थी, लेकिन किसान अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब किसानों ने कई जगह अपनी गाड़ियों को छोड़कर पैदल मार्च शुरू कर दी है, जिसको देखते हुए प्रशासन के जो है इंतजाम धरे के धरे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन किसान अपने जो है मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं, और जैसे हमारे पास अपडेट आता जाएगा हम अपने दर्शकों को बताते जाएंगे। बिल्कुल अपडेट आता रहेगा, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल प्रतीक यही खड़ा होता है कि किसानों को रोकने की तमाम कोशिशें हो रही हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि किसानों की खुद की सुरक्षा को लेकर कैसे इंतजाम है, क्योंकि इस प्रदर्शन में बुजुर्ग भी शामिल हैं, बड़ी तादाद में बड़े बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब शामिल हैं। बिल्कुल बिल्कुल सरन, देखिए है क्या कि हर जगह पर बहुत शांति ढंग से चल रहा है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां पर तोड़ फोड़ की गई है किसानों के द्वारा, जहां पर आंसू गैस और वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है, साथ ही साथ बल प्रयोग भी किया जा रहा है, बुजुर्गों को भी चोट लगी है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि आखिर किसान इस स्थिति में आए क्यों। किसानों को उनके हक को लेकर अपनी आवाज उठाने के लिए दिल्ली कूच करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सवाल उठाता है शासन, प्रशासन और सत्ता पक्ष पर कि किसानों की मांगों को लेकर लगातार बातें हो रही हैं, लेकिन उनकी जो है मांगों को नहीं सुना जा रहा है। बिल्कुल प्रतीक, उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। अगर पार्टी की बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कृषि बिल को लेकर किसानों को भड़काया जा रहा है। आपको क्या लगता है, एक्सपर्ट और तमाम लोग जो खेती से जुड़े हैं, कानून को लेकर उनकी क्या निष्पक्ष राय है? देखिए, मैं किसी भी पक्ष पे या विपक्ष में नहीं बोलूंगा। मेरा मानना सिर्फ यही है, सरकार को सुननी चाहिए बातें किसानों की। हो सकता है उनकी मांगे जायज हो या नाजायज हो, लेकिन कम से कम सरकार को बातें सुननी चाहिए, किसानों तक से संवाद स्थापित करना चाहिए, यही मैं कहना चाहूंगा। तमाम अपडेट के लिए प्रतीक बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया कि तमाम मुश्किलों को पार करते हुए किसान आगे बढ़ रहे हैं, और अब किसान रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि किसानों ने अब ट्रैक्टर ट्रॉलियां छोड़कर पैदल चलना शुरू कर दिया है और अपने हक की लड़ाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं। किसान हर हालत में उन्हें आगे बढ़ना है, उनका कहना है। पंजाब के किसान श्री फतेहगढ़ साहब से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। इसी बीच एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि हम दिल्ली को कूच कर रहे हैं, अगर हमें वहां रोका जाएगा तो सब सड़कों पर जाम लगा देंगे। हमारे पास 4 से 5 महीने का सामान है और 1000 से ज्यादा ट्रॉलियां जा रही हैं। किसानों का कहना है कि जहां सरकार जाती करेगी वहीं धरना देकर हम बैठ जाएंगे। काले कानूनों के खिलाफ चाहे कुछ करना पड़े, किसान पीछे नहीं हटेंगे। तो दिल्ली की ओर लगातार किसान बढ़ रहे हैं। जैसे कि अभी अभी हमारे संवाददाता ने बताया कि किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियां छोड़ दी हैं और वो पैदल ही अब चलना शुरू हो गए हैं। जिस तरीके से उन्हें रोका गया, तमाम कोशिशें की जा रही हैं उन्हें रोकने की पुलिस बल की तरफ से, क्योंकि तमाम बॉर्डर सील कर दिए गए हैं और भारी पुलिस बल तैनात है, सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं, उन्हें रोका जा रहा है। लेकिन किसान रुकने वाले नहीं। उनका कहना है कि वो हर हाल में दिल्ली कूच करेंगे और अब वो पैदल ही चलना शुरू हो गए हैं। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि बुजुर्ग भी शामिल हैं, अन्नदाता सड़कों पर है अपनी मांगों को लेकर, और एक तरफ किसानों की मांगे, दूसरी तरफ कोरोना काल।
दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा खतरा कहा जा सकता है, एक बहुत बड़ी चुनौती कही जा सकती है अन्नदाताओं के लिए। कोरोना काल में इस तरीके से प्रदर्शनों में शामिल होना, जिसमें कि बड़ी तादाद में अन्नदाता शामिल हैं और बुजुर्ग भी शामिल हैं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, अन्नदाता सड़कों पर। तो ये काफिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं भारी पुलिस बल होने के बावजूद भी पुलिस इन तमाम अन्नदाताओं को रोकने में असमर्थ रही है। जिस तरीके से अभी तक जो कहा जा सकता है बॉर्डर क्रॉस कर लिया गया है किसानों की तरफ से। वहीं किसानों का यह भी कहना है कि जहां उन्हें रोका गया वहीं वो प्रदर्शन पे बैठ जाएंगे। इसी को देखते हुए किसानों ने कहा है कि अब 2 से 3 महीने का राशन भी हम साथ लेकर चल रहे हैं, हमें रोका गया तो हम वहीं प्रदर्शन करेंगे। तो आपको बता दें कि कृषि कानून का विरोध लगातार किसान कर रहे हैं और कृषि कानून के विरोध में लगातार किसानों की तरफ से प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि जहां उन्हें रोका गया वहां वो प्रदर्शन करेंगे और भले ही भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन किसान रुकने वाले नहीं हैं। वो लगातार इस प्रदर्शन में शामिल होंगे और उनका काफिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और उनका ये भी कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, उनकी तरफ से प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब किसान यहां से रवाना हुए थे और लगातार किसानों की तरफ से प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। दिल्ली कूच करने की पूरी तैयारी है और किसानों का कहना है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन यहां पर सवाल निशान ये खड़ा होता है कि भले ही किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, लेकिन क्या दिल्ली कूच करने पर, क्या दिल्ली पहुंचने पर किसानों को वो हक मिलेगा, वो मांगे उनकी पूरी होंगी जिसकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए। सवालिया निशान यहाँ पर यही खड़ा होता है, सवाल यही खड़ा होता है, क्योंकि हर किसी के जहन में यही सवाल है, जितनी मुश्किलों का सामना करके अन्नदाता दिल्ली कूच कर रहा है, क्या उनका हक उन्हें मिलेगा?